राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम कहते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। आज है सावन का सोमवार और आप सबको सावन के सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी को पता है कि ईश्वर पर अगर विश्वास किया जाए तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं, बस समझना हमें ही होता है। हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, जो कण कण में वास करता है। अगर हम उसको अपना जीवन सौंप दें, अगर हम उस पर पक्का विश्वास कर लें, तो सोचिए कितनी जल्दी हमें मंजिल मिल जाएगी। सबको ही पता है दुनिया में ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसी ही कहानी है वैद्य जी की। वृंदावन में वैद्य जी रहते थे और वह इतना ही कमाते थे जिससे उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। रोज उनकी पत्नी एक लिस्ट देती थी, जो भी सामान चाहिए होता था। वैद्य जी दुकान पर जाते, उस लिस्ट के आगे पैसे लिखते और जितना भी पैसे बनते बस उतना ही कमाते। उसके बाद वो सारी सेवा फ्री करते। उनको लगता था बस आज का काम हो जाए, उसके बाद सब प्रभु की सेवा। किसी से कोई रुपया नहीं लेते थे। ऐसे ही कई साल उन्होंने सेवा की। रोज ही ऐसे जिंदगी चलती थी। उनकी पत्नी लिस्ट बना कर देती थी, फिर दुकान पर जाकर उसके सामने पैसे लिखते और जब पैसे पूरे हो जाते उसके बाद वे फ्री सेवा करते। सालों बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। उनकी एक पुत्री थी, वह विवाह योग्य हो गई। जब शादी का समय आया तो उनकी पत्नी ने उस लिस्ट में भी लिख दिया दहेज का सामान। जब वैद्य जी ने दुकान पर जाकर वह लिस्ट देखी और सारी लिस्ट के बाद उन्होंने यह लिखा देखा दहेज का सामान। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो गए और सोचने लगे इतने पैसे कहाँ ही हैं मेरे पास। सोने के आभूषण, अच्छे वस्त्र, शादी का खर्चा मैं कैसे निभा पाऊंगा। थोड़ी देर उनका मन चला, तभी जब उन्होंने सबके लिस्ट में सामान के आगे पैसे लिखे, तभी उन्होंने उस दहेज के आगे लिख दिया ये तो मेरे गोपाल जी जाने, और अपना काम करने लगे बिल्कुल निश्चिंत होकर, कोई विषाद मन में नहीं। बस जब प्रभु के नाम लिख दिया तो अब प्रभु ही जाने। ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार प्रभु से। उसी दिन थोड़ी देर बाद ही उनकी दुकान के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यक्ति उतर कर आता है, वैद्य जी को नमस्कार और राधे राधे करता है। वैद्य जी के पास बैठता है। वैद्य जी पूछते हैं, बताएं आपको क्या हुआ, लाइए अपनी नाड़ी दिखाइए। व्यक्ति कहता है, वैद्य जी मैं आपको दिखाने नहीं आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं। वैद्य जी ने कहा, हाँ मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। बोला, वैद्य जी मैं पहले 12 साल पहले आया था आपसे मिलने, तब मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, तब मैं आपके पास अपने इलाज के लिए आया था। आपने मुझे बहुत समझाया था, बहुत तसल्ली दी थी कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, जो गोपाल जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और मैं आपसे दवा लेकर गया था। आप बहुत ही अच्छे और महान, आप बहुत ही प्रभु भक्त थे। आपने जो दवाइयाँ मुझे दी थी, उन दवाइयों की पुड़िया पर भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण लिखा था। मैंने वो दवाइयाँ ली और हमारे यहाँ संतान हो गई। आज मेरे यहाँ 3 संतानें हैं। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया था, तो अब मैं आपसे 12 साल बाद मिल रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी भांजी रहती थी। मेरी बहन विधवा है, उसका कोई और सहारा नहीं। मैं अपनी भांजी की शादी के लिए दहेज देने आया था। सारा विवाह का जिम्मा मेरा था।
सब कुछ मुझे ही करना था। मैंने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से सारी चीज़ें की थी। हर जगह बुक हो गया था, खाने की व्यवस्था, सोने के आभूषण, पूरा दहेज मैंने खरीद लिया था। लेकिन मेरी भांजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब जो सारा काम है वो हुआ पड़ा है। तभी मन में विचार आया कि वैद्य जी के यहाँ भी तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो भी बड़ी हो गई होगी, तो मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। तो बस मैं इसीलिए आपसे मिलने आ गया। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि आपकी भी तो पुत्री बड़ी हो गई होगी, तो अब ये सारा दहेज का सामान का मैं क्या करूँगा। हर जगह मैंने पैसे एडवांस दे दिए हैं। बस मन में विचार आया कि आपसे मिलूं, और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, जब भी आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहें, आप वहाँ से सामान ले लेना। जब ये बात वैद्य जी ने सुनी तो उस व्यक्ति को उन्होंने वो लिस्ट दिखाई और बोला, मैं रोज ही घर से लिस्ट लेकर चलता हूँ, और जब तक मेरे सामान के पैसे पूरे नहीं होते तब तक ही मैं पैसे लेता हूँ। उसके बाद मैं फ्री में सेवा करता हूँ। और आज देखो, सामान के बाद मेरी पत्नी ने क्या लिखा। उसने लिखा पुत्री की दहेज का सामान, और आज मैंने आगे लिखा, यह मेरे गोपाल जी जाने। दोनों ने जब ये बात देखी और महसूस की तो दोनों रोने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे कि प्रभु है ही ऐसे। आप प्रभु पर छोड़कर तो देखिए, उस पर विश्वास तो करके देखिए, वह कैसे पल पल आकर आपका ख्याल रखते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, अब ये काम आ गया, कैसे आ गया, कैसे होगा। आप देखिए, आप कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, कई बार होता है ना, दुख सुख आ जाते हैं और पता भी होता है कि पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन जब भी कोई स्थिति आती है तो सब काम हो जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। मैं हूँ या कोई भी दुनिया का इंसान है, कैसी भी स्थिति आती है, सब काम होते हैं। प्रभु सबके सब काम कर जाते हैं। गरीबों के यहाँ भी शादी हो जाती है और अमीरों के यहाँ भी शादी हो जाती है। प्रभु कोई काम नहीं रोकते, इसलिए प्रभु पर विश्वास कीजिए। देखिए कैसे पल पल आकर वो हमें संभाल रहा है, कैसे घट घट में बैठ के वे सारे काम करा रहा है। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता। हर वक्त ईश्वर से प्यार कीजिए, हर वक्त उसकी आराधना कीजिए, हर वक्त नाम जाप कीजिए। प्रभु आते हैं, आएंगे, पल पल आएंगे आपकी रक्षा करने, पल पल आएंगे आपका साथ देने। आप किसी भी स्थिति में हैं, प्रभु से प्यार करें, प्रभु की सेवा करें, नाम जाप करें। प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, अपनी सेवा अच्छे से करें, और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है। जरूर होते हैं चमत्कार, आज भी होते हैं। अगर ये कलयुग है तो कलयुग में भी प्रभु आते हैं आपसे मिलने। आप सभी को हमेशा कहती हूँ, विश्वास करिए और लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए, अपनी जिंदगी को सुंदर और खुशहाल बनाइए। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।